सोशल मीडिया पढ़ रहे हैं। पेज पढ़ा, पेज बनाना सीखा, पेज की सेटिंग्स को भी देखा हम लोगों ने। पोस्टिंग का भी हमें पता है कि फेसबुक पे आप कैसे पोस्ट करते हो, पहले भी आप करते आ रहे हैं पोस्टिंग्स, ऑर्गेनिक पोस्ट। थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट लेने हैं कि हम काम क्या कर रहे हैं, जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कॉन्सेप्ट भी दिया था कि भाई यूनिक कंटेंट लेकर आना है, ठीक है, और यूनिक कंटेंट के इनसाइट्स को देखते रहना है ताकि आपको पता लगे कि कौन सा कंटेंट ठीक है और कौन सा कंटेंट ठीक नहीं है जो आप पेज के ऊपर लगाने लगे हुए हो। ये मैं पेज पे आ गया हूँ। अब ज़रा थोड़ा सा ना ऐड की तरफ चलते हैं। एडवर्टाइज़ करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है? फेसबुक पर एडवर्टाइज़ करने के लिए आप सब जानते हैं कि हमें ऐड अकाउंट की ज़रूरत है, जो कि हमने डिस्कस भी किया था कि फेसबुक में हम अपना ऐड अकाउंट बनाते हैं। फेसबुक के ऊपर हम दो तरह से एडवर्टाइज़ करते हैं, एक ऐड मैनेजर के थ्रू और एक बूस्ट एड्स। बूस्ट ऐड का क्या मतलब है कि जो आपकी पोस्टिंग्स हुई हैं इन्हीं को हम बूस्ट करते हैं, और ये सिंपलेस्ट सी बूस्टिंग होती है जो कि हर कोई कर लेता है, थोड़ा सा एफर्ट करता है, ऑन स्क्रीन मैसेजेस को अंडरस्टैंड करता है तो बूस्ट कर लेता है। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ये दोनों काम कैसे किए जाते हैं, यहाँ से हमने आज शुरू करना है। लेकिन ये सपोज करके शुरू करना है कि हमने पेमेंट मेथड ऐड किया हुआ है। पेमेंट मेथड ऐड करना इतना मुश्किल नहीं है जितना पेमेंट मेथड होना ज़रूरी है, और ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि क्या हमारे पास जो पेमेंट चैनल है उसको मेटा या गूगल एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऐसी कोई गिवन लिस्ट नहीं है बैंक्स की हमारे पास कि मेटा ने बैंक्स दिए हों कि भाई इन बैंक्स के थ्रू मैं ट्रांजैक्शन लूँगा और इन बैंक्स के थ्रू नहीं लूँगा। ये सारा काम आपको बैंक से करना है। यानी फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट बैंक अल हबीब में है, आपका अकाउंट अलाइड में है, तो सबसे पहले तो आपने जहाँ से पेमेंट करनी है आपने उनसे कंफर्म करना है कि जी हमने मेटा को पे करना है। तो क्या आपके चैनल से हम मेटा को पे कर सकते हैं? तो उसके ऊपर क्या कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन होती है? क्या आपका कोई वर्चुअल कार्ड है या आप ई कॉमर्स सर्विस देते हैं? मोस्टली बैंक्स जो हैं अब वो ई कॉमर्स सर्विस दे रहे हैं, यानी वो ये कह रहे हैं अपनी ई कॉमर्स की सर्विस एक्टिवेट करा लें। ई कॉमर्स की सर्विस का मतलब आप मेटा को या गूगल को ऑनलाइन पे करना चाहते हो। अब एक तरीका यह है कि इस सर्विस को हम परमानेंट एक्टिवेट कराएं। तो अगर आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी होंगे और आपने अपना बैंक अकाउंट ऐड भी कर दिया। बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है भाई? आपका कार्ड है, चाहे वो डेबिट कार्ड है चाहे वो क्रेडिट कार्ड है, उसके ऊपर एक नंबर होता है, उसके ऊपर एक आइडेंटिटी होती है, यानी आपका अकाउंट है तो आपका नाम लिखा हुआ है उस पर, ऐसी है ना। एक उस पर नंबर भी होता है, सीरियल नंबर। एक उस पर वैलिड डेट होती है कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक वैलिड है, और उसकी बैक साइड पर एक कोड होता है जिसे हम CVV कोड बोलते हैं। जब आप पेमेंट मेथड ऐड करेंगे, यानी आप यूँ समझ लो कि हमने पेमेंट मेथड अभी ऐड नहीं किया, हम ऐड चलाते हैं, जैसे ही हम ऐड को पब्लिश करेंगे और अभी तक हमारा पेमेंट मेथड नहीं है, सो मेटा आपसे खुद ही कहेगा कि भाई पेमेंट मेथड दे दो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन अभी आपसे मैंने पूछी है ये हम इनपुट कर देंगे। लेकिन इनपुट करने से पहले हमें क्या करना है, वो करना है जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमें ये वेरीफाई करना है कि ये बैंकिंग चैनल पेमेंट्स एक्सेप्ट भी करता है कि नहीं करता। बहुत सारे बैंकिंग चैनल्स हैं जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की वजह से इसे कंसीडर नहीं करते हैं कि भाई हमारे जो कार्ड्स होते हैं वो सस्पिशियस हो जाते हैं और फिर आगे से उनमें ट्रांजैक्शन इश्यूज बन रहे होते हैं और हमारा अकाउंट यानी कि बैंक को भी सस्पिशियस होना पड़ता है इस वजह से। तो बहुत सारे बैंक्स ऐसे भी होंगे जो नहीं करेंगे। जो नहीं करेंगे ट्रांजैक्शन वहाँ से भी होगा। इसका क्या मतलब हुआ? जो नहीं कर रहे ट्रांजैक्शन वहाँ से भी होगा। ट्रांजैक्शन कैसे होगा? ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगा मगर डिडक्शन नहीं होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो डिडक्शन के सर्विस चार्जेस हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। फिर आप दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे, फिर पेमेंट ऐड नहीं होगी, लेकिन जो बैंक के सर्विस चार्जेस हैं वो ऐड होते जा रहे हैं। सपोज कर लेते हैं कि हर ट्रांजैक्शन पर 200-300 रुपया सर्विस चार्जेस बैंक लेने लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर ट्रांजैक्शन पर आपके 200-200 रुपये कटने शुरू हो चुके हुए हैं। आप देखते जा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, आप 3-4 दफ़ा क्लिक्स कर देते हैं, तो इस तरह करने से क्या हुआ, 1000 रुपया तो आपका गया। इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन से बैंकिंग चैनल्स हैं जो आपको ये सर्विसेज देते हैं।
अगर आपके पहले से अकाउंट्स हैं तो इन्फॉर्मेशन लेंगे कि भाई मुझे ई कॉमर्स सर्विस चाहिए, मुझे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, मुझे मेटा को पे करना है, मुझे गूगल को पे करना है, तो क्या आपका कार्ड एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, इस पे टैक्सेस कितने कट रहे हैं, वो कहेंगे कि भाई नॉर्मल जो टैक्स है वही करता है, इट्स ओके। फिर तीसरी चीज़ जो आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने बैंक से वो ये लेनी है कि क्या आपका वर्चुअल कार्ड है। वर्चुअल कार्ड क्या होता है, जैसे अभी मैं कार्ड्स की बात कर रहा हूँ तो ये सब फिजिकल कार्ड्स की बात हो रही है। वर्चुअल कार्ड का ये मतलब है कि कार्ड नहीं बनाएंगे हम, फिजिकल कार्ड बैंक से नहीं बनवाएंगे, बल्कि मोबाइल ऐप से, मोबाइल बैंकिंग से हम एक कार्ड क्रिएट करेंगे जो कि फिजिकल कार्ड नहीं होगा बल्कि वर्चुअल होगा। जो चीज़ें एक फिजिकल कार्ड की हैं वो सब उसकी होंगी, सिवाय इसके कि वो फिजिकल नहीं होगा, यानी वो कार्ड की शक्ल में नहीं होगा, मगर जो कार्ड के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मशीन्स में तो वो यूज़ नहीं होगा, मगर ऑनलाइन पेमेंट्स में वो यूज़ हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सिक्योर मेथड जो समझा जाता है, अगर कोई बैंकिंग चैनल आपको वर्चुअल कार्ड की सर्विस दे रहा हो तो सबसे ज़्यादा सिक्योर मेथड यही वाला होता है। कुछ अर्सा पहले तक फैसल बैंक ये सर्विसेज दे रहा था, मैंने बहुत सारी पेमेंट्स करवाई हैं, की भी हैं, अपनी भी की हैं, दूसरों की भी करवाई हैं, लेकिन कुछ अरसे से फैसल बैंक ने इस सर्विस को विड्रॉ किया हुआ था। आई डोंट नो कि अभी राइट नो उन्होंने इसे एक्टिवेट किया है अपना वर्चुअल कार्ड या नहीं किया। क्लेम बहुत सारे लोग करेंगे जब आप अकाउंट बनाने जाएंगे कि हमारा वर्चुअल कार्ड है, लेकिन आपको मैंने जितनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, इस इन्फॉर्मेशन को पहले आपने वैलिडेट करना है कि भाई आपका वर्चुअल कार्ड कैसे बनता है, आपके वर्चुअल कार्ड की वैलिडिटी क्या है, आपके वर्चुअल कार्ड जब हम क्रिएट करेंगे तो मिनिमम कितने अमाउंट से बनेगा, और हर वर्चुअल कार्ड की बैंक के सर्विस चार्जेस कितने होंगे। जब ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगे तो फिर वो आपको एग्जैक्टली वर्चुअल कार्ड के मुतालिक सही बता पाएंगे। नहीं तो आप वो कहेंगे जी हमारा वर्चुअल कार्ड है, तो आप बैंक अकाउंट खोल लोगे, लेकिन जब आप ट्रांजैक्शंस की तरफ जाओगे तो फिर आपको इश्यूज आएंगे। अगर आपको वर्चुअल कार्ड्स बनाने हो या आपको ऑनलाइन पेमेंट्स करनी हो तो इसके लिए जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि हम लोग PLS अकाउंट की बजाय करंट अकाउंट करें, क्योंकि जो करंट अकाउंट होता है उसके ऊपर टैक्सेस बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं जो करंट अकाउंट होता है, और जो PLS अकाउंट होता है उसके ऊपर क्योंकि आप प्रॉफिट ले रहे होते हो तो उस पर अच्छे खासे आपको टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं। दूसरी ऑप्शन, आप क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल नहीं करें बल्कि आप डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करें। क्रेडिट कार्ड पे वैसे ही बहुत सारे कन्वर्जन चार्जेस भी आ रहे होते हैं, जबकि डेबिट कार्ड पे ये सब कुछ नहीं आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि करंट अकाउंट खोलें। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट्स करनी है तो आपकी डिडक्शंस बहुत कम होंगी, अदरवाइज आपके बहुत सारे सर्विस चार्जेस हर ट्रांजैक्शन पर बैंक काटेगा। ये सारी आपको मैंने बात बताई है कि आपने किस तरीके से कार्ड ऐड करना है। ये भी हमने सिर्फ बात किसकी की है, कार्ड मैनेजमेंट की, और इसमें सब इन्वॉल्व कौन है, बैंक। इसकी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे सकता, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब आपको इसकी बैंक देगा। यानी आपको अपने अपने बैंक पे जाना है, मैं क्या आपको अपने अपने बैंक में जाना है जहाँ पर आपका अकाउंट है। अगर तो कोई आपको ये कह दे कि जनाब हम तो ई-कॉमर्स की सर्विस ही नहीं देते, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ से तो आप ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते हैं। अब आपको उस बैंक में जाना पड़ेगा जो ई-कॉमर्स की सर्विस देता है, या वो कोई बैंक आपको ये कहता है कि भाई हमारा वर्चुअल कार्ड बन जाता है। कैसे बन जाता है भाई, मोबाइल ऐप से बनता है कि हेल्पलाइन पे कॉल करने से बनता है, कितने चार्जेस आते हैं, एक कार्ड की ड्यूरेशन कितनी होती है। ड्यूरेशन का क्या मतलब हुआ, जैसे आपका दूसरा कार्ड है उसकी एक लाइफ टाइम होता है ना, इस तरह इस कार्ड का भी एक लाइफ टाइम होता है। क्या ये वाला कार्ड लोडेबल होता है, वंस लोडेबल होता है कि रीलोडेबल होता है, कितने सारे क्वेश्चंस विद आंसर बात हो रही है। ये सारे सवालों के जवाब आपको चाहिए बैंक से। जब ये सारे सवालों के जवाब आपको बैंक से मिल जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप उस पेमेंट मेथड को यहाँ पर ऐड कर दो। जैसे मैंने कीनिया का अकाउंट खुलवाया, इसके अंदर हम लोगों ने वर्चुअल कार्ड ही कीनिया का ऐड किया हुआ है, जिसके थ्रू हम पेमेंट्स करते हैं। यानी ये क्या करते हैं, इसको लोड करते हैं, इस कार्ड के अंदर मज़ीद पेमेंट्स ऐड कर देते हैं। आई होप कि आपको कार्ड की स्टोरी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम आगे जी यहाँ पर अब एड्स लगाने के दो तरीके हैं, दोनों को हमने सीखना है। आज पहले वाला तरीका हम सीखने लगे हैं, बूस्ट पोस्ट। बूस्ट पोस्ट का क्या मतलब है कि जो भी कंटेंट हमारे पेज के ऊपर पड़ा हुआ है हम उसको एडवर्टाइज करना चाहते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना कि ये कंटेंट जो है इसको मैं एडवर्टाइज करना चाह रहा हूँ।
ये देख रहे हैं, ये लैंग्वेज में पोस्ट लगी हुई है, हाँ, कीनियन लैंग्वेज में लगी हुई है। ये हमने उन्हें कहा हुआ है कि कीनियन लैंग्वेज में भी ये वाला काम करें। और नीचे आ जाइए, ये पोर्टफोलियो टाइप की पोस्ट लगी हुई है, ठीक है। चलिए अब हम एक काम करते हैं भाई, ये पोर्टफोलियो टाइप की जो पोस्ट है ना, हम इसको एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले ये देखिएगा ज़रा, इसके ऊपर एक बटन भी लगा हुआ है, शॉप नाउ लगा हुआ है ना। आमतौर पर ऐसे कस्टमाइज्ड बटन्स हम अपनी ऑर्गेनिक पोस्ट पे नहीं लगाते, लगा नहीं सकते, मतलब ऑप्शन ही नहीं है। आप जब पोस्ट लगाते हो तो ऑप्शन क्या आती है, व्हाट्सएप, मैसेज, कॉल, इससे ज़्यादा बटन्स तो नहीं होते। ये वाले जो बटन्स हैं ये कहाँ लगे हुए हैं, ये बटन्स ऐड मैनेजर से लगते हैं। और ये किसको लगते हैं, एड्स को लगते हैं। बट स्टिल इट इज़ नॉट ऐड, ये ऐड तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसको ये बटन लगा हुआ है। ये भी हम देखते हैं अभी कि ये बटन कैसे लगा, ठीक है। ये बटन कैसे लगाते हैं, नॉर्मल पोस्टिंग से तो नहीं लग सकता। इसकी साइंस अभी आपको बताऊंगा कि ये कैसे लगाना है आपने, ठीक है। ये कहाँ लेकर जा रहा है, ज़रा पहले एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इसको। जी, कहाँ लेकर गया, गाड़ियों की, उनके पेज पे ले गया, गाड़ियों के पेज के ऊपर, ठीक है। सो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस पोस्ट को हमने ट्रैफिक पोस्ट बनाया हुआ है, ऐसी है, वेबसाइट के लिए ट्रैफिक पोस्ट बनाया हुआ है। अब आ जाए वापस, अब पहले ये देख लेते हैं ये कब लगी, कब है, पहले ये देखें। 24 मई को, आज 26 है। सी इनसाइट्स, नॉन फॉलोअर्स को कितनों को गई है, 44% नॉन फॉलोअर्स को गई है और 56% फॉलोअर्स को गई है। क्योंकि इस तरह की टिपिकल पोस्ट लग रही हैं, दिखाई है ना आपको इस पेज पे, हम बार बार ऐसी पोस्ट लगा रहे हैं। सो अब पहली दफ़ा इसकी रीच बहुत अच्छी आई होगी, लेकिन ये इस वक्त हम रीच बढ़ाने के लिए शायद कम और अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए ज़्यादा लगा रहे हैं कि भाई ये कस्टमर्स हमसे चीज़ें लेने लगे हुए हैं, ताकि कोई और बंदा भी गाड़ी बाय करना चाहे तो उसकी रिलायबिलिटी हम पर बने कि भाई यहाँ पर गाड़ियाँ सेल हो रही हैं। ओके, अब हम क्या कह रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है जी, रीच कितनी हुई इसकी 66 और व्यूज़ कितने हुए इसके 54 व्यूज़ का क्या मतलब हुआ कि 54 टाइम्स ये नज़र आया और कितने लोगों को गया, ये 66 लोगों को ये गया है। हम क्या कह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसकी रीच को बढ़ाएं। भाई पोर्टफोलियो पोस्ट है, तो ये पोर्टफोलियो पोस्ट अगर हम ज़्यादा लोगों को दिखाएंगे, पोर्टफोलियो का मतलब अपने आप को शोकेस कर रहे हैं ना कि भाई हम लोग ये चीज़ें बेचते हैं, तो ज़्यादा लोगों को दिखाएंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा लोगों का वर्थ ट्रस्ट बिल्ड हो और वो हमसे गाड़ी परचेज़ कर लें कि भाई ये जिस बंदे ने गाड़ी लिया वो खड़ा है गाड़ी के सामने, गाड़ियाँ सेल भी होती हैं इनकी, लोग परचेज़ करते हैं, पसंद करते हैं लोग इस प्रोडक्ट को। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी रीच को बढ़ा लिया जाए। अभी 66 आ रही है, मैं चाहता हूँ इसे 2000 कर लें, मैं कहता हूँ नहीं इसे 5000 कर लें, मैं चाहता हूँ इसे 10000 कर लें। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10000 लोगों तक ये पोस्ट चली जाएगी। तो जब इतने लोगों तक जाएगी तो कुछ रिजल्ट्स आने के भी चांसेस होंगे। मगर अभी चांसेस क्या हैं आपके पास, ऑर्गेनिक पोस्ट पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप कितना अच्छा कंटेंट लगाते हैं उतनी ही रीच बढ़ेगी। अगर कोई चीज़ वायरल नहीं होगी आपकी, यानी कि ऐसा कंटेंट नहीं है कि जो वायरल नहीं हो रहा, तो उसकी रीच तो लिमिटेड ही रहेगी। हाँ, आप कोई यूनिक कंटेंट लेकर आएंगे तो उसकी रीच बढ़ जाएगी। हो सकता है कि 200 हो जाए, 300 हो जाए, 400 हो जाए, 500 हो जाए, अभी बहुत जोर लगे तो 1000 हो जाए, और वायरल हो जाए तो 10,000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है, ऐसी होता है ना। लेकिन क्योंकि ये ऐसा नहीं हो रहा तो मुझे इसकी रीच बढ़ानी है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे फेसबुक पर इन्वेस्ट करना है। इसका क्या मतलब हुआ, हमें फेसबुक पर इन्वेस्ट करना है। आप लोगों में से कोई बोला कि ऐड लगाना है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल इसी को इन्वेस्ट करना बोलते हैं। वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है उसकी बात है कि कितना यूनिक कंटेंट है, कितना क्रिएटिव कंटेंट है। फेसबुक ने खुद से ये देखना है कि कंटेंट कैसा है। जितना यूनिक कंटेंट बनाओगे उसकी रीच बढ़ेगी, चाहे वो एआई कंटेंट हो चाहे वो दूसरे वाला कंटेंट हो। चलिए जी, अब हम बूस्ट की तरफ जा रहे हैं। समझ में आ गया मेरा ख्याल है सबको, कोई बूस्ट क्या है, सबको समझ में आ गया ना बूस्ट क्या है, कि हम फेसबुक को पे करने लगे हैं कि भाई इसकी रीच को बढ़ाओ। जब इसकी रीच बढ़ेगी तो इसके व्यूज़ बढ़ेंगे, जब इसके व्यूज़ बढ़ेंगे तो हम चाहते हैं कि इसके इंट्रैक्शंस बढ़ें। यही चाहते हैं ना कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे इंटरेक्ट करें।
मतलब लोग हमें कमेंट करें, लाइक करें, कॉल करें, पूछें कि भाई ये गाड़ी अवेलेबल है कि नहीं है, मुझे ये ख़रीदना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल की तरफ जाएंगे, लीड्स की तरफ जाएंगे, बूस्ट करते हैं जिसको। आगे वेट कर लें ज़रा, पेज आगे चला जाए हमारा। रूम नंबर 8। चलिए आगे जोर लगा के, तो बड़ी मेहरबानी है इसकी जी। अब ये राइट साइड पे आपको जो नजर आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है राइट टॉप पर, ऐड अकाउंट आ रहा है ना लिखा हुआ। मैंने आपको क्या बताया था कि फेसबुक पे 2 तरह के ऐड अकाउंट्स होते हैं। एक आपका पर्सनल ऐड अकाउंट होता है कि यानी फेसबुक अकाउंट बन गया, ऑटोमेटिक एक ऐड अकाउंट इसके साथ एसोसिएट हो गया आपके फेसबुक अकाउंट के नाम से, यानी इसमें आप अपना पेमेंट मेथड ऐड कर दोगे। ये बिजनेस ऐड अकाउंट नहीं है, ये कैसा ऐड अकाउंट है, ये पर्सनल ऐड अकाउंट है, ये बिजनेस ऐड अकाउंट नहीं है। यानी आप प्रैक्टिस के तौर पर इस पे ऐड चलाना चाहें, शॉर्ट टाइम के लिए आप इस पे ऐड चलाना चाहें, आप बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन फेसबुक इसको बिजनेस अकाउंट ट्रीट नहीं करेगा। यानी बिजनेस एंटिटीज काफ़ी सारी नहीं आएंगी, खास तौर पर इनिशियली अगर आप इस पर व्हाट्सएप का बटन भी लगाना चाहें तो वो लगाएगा नहीं। अगर लगा देगा तो थोड़ी दिनों में मैसेज आ जाएगा कि भाई ये आपका पर्सनल ऐड अकाउंट है, इस पर फेसबुक का मैसेज लगा सकते हो, व्हाट्सएप बटन नहीं लगा सकते। व्हाट्सएप लगाना है तो व्हाट्सएप फॉर बिजनेस लगाओ, तो व्हाट्सएप फॉर बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनका बिजनेस है। ठीक, समझ में आ गई बात। अलबत्ता अगर आप अपने पर्सनल ऐड अकाउंट्स को बहुत ही लंबे अरसे से यूज़ कर रहे हैं और उसके थ्रू एड्स भी चलाते हैं और आपने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर लिया हुआ है और भी सालों से उस पर काम कर रहे हैं, तो फिर फेसबुक उसके ऊपर आपके व्हाट्सएप से ऐड चला सकता है, क्योंकि उसका आप पे ट्रस्ट ट्रस्ट बन चुका हुआ है कि भाई ये बिजनेस कर रहा है कोई बंदा। लेकिन जो आते ही पहला काम पर्सनल अकाउंट से व्हाट्सएप लगाएगा, उसे व्हाट्सएप नहीं मिलता। तो इस पर क्लिक करते हैं। ये जो दूसरे नंबर पर अकाउंट आ रहा है, ये हमने इसका बिजनेस अकाउंट बनाया हुआ है। बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए हमें बहुत सारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी भी पड़ती है और उसे अप्रूव भी कराना पड़ता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं, वेबसाइट का होना भी ज़रूरी है, फिजिकल एड्रेस का होना भी ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें देनी पड़ेंगी। अगर फिजिकल एड्रेस ना हो लेकिन उसके बावजूद आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो तो भी आप अपना बिजनेस ऐड कर सकते हैं। तो जब तक हम अपने बिजनेस की ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, बिल्कुल जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर आपका बिजनेस अकाउंट नहीं बनेगा, आपको अपने पर्सनल अकाउंट से ही एडवर्टाइज करना पड़ेगा। चलिए, हमने कहा भाई ये वाला अकाउंट है हमारा जी। अब आ जाते हैं आगे। भाई इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, सब कुछ तो डाटा इससे वहीं से ले गया ना, जो फेसबुक पे आपकी पोस्ट लगी हुई है। अभी के लिए हम उसी की बात कर रहे हैं। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, क्या लिखा हुआ है? ऑटोमेटिक गेट मोर वेबसाइट विजिट्स। अभी हमने इस पर ये एक्शन लगाया हुआ है। सो अगर तो मैं इसको इसी के साथ एडवर्टाइज करना चाहता हूँ तो फाइन, और अगर मैं इसके साथ नहीं करना चाहता था, मैं व्हाट्सएप से करना चाह रहा था, तो मैं सिंपल पोस्ट लगाता, उसको कोई भी कॉल टू एक्शन ऐड ना करता, तो यहाँ से मैं कॉल टू एक्शन चूज करता। समझ आई बात? एक दो फिर से हमें वही वाला वेट करना होगा। चलिए जी, ऐड अकाउंट चेंज हो गया। मैं कहा दूसरा ऐड अकाउंट आ गया ना इसमें। ये क्या लिखा हुआ है जी? चेंज। पहले इसको भी देख लें, क्या चेंज कर रहे? ऐड का गोल।
कि ऐड क्यों चला रहे हो आप। यहाँ से चूज करेंगे कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या ऐड चलाने का, किस पर्पज के लिए आप ऐड चलाना चाह रहे हो, चाहते क्या है, गोल क्या है, क्या हो। इस वक्त गोल कौन सा चूज था, जो पोस्ट का गोल था। पोस्ट का गोल क्या था, ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ, वेबसाइट, यूआरएल, यानी क्लिक करते हैं तो हम वेबसाइट पर जाते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया भी था। दूसरा गोल क्या आ रहा है, गेट मोर एंगेजमेंट। तीसरा गोल क्या आ रहा है, गेट मोर मैसेजेस। भी आप कौन से गोल के साथ जाना चाह रहे हैं। चले फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी देर के लिए आपको बताता हूँ जो मैं इस गोल के साथ जाना चाहते हैं। चेंज हो गया। पहले वो ट्रैफिक बना हुआ आ रहा था ना बटन उसका, उसने उस बटन को क्या कर दिया, व्हाट्सएप का बटन कर दिया। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं। ऐड क्रिएटिव, हमने कहा भाई पोस्ट का यूज कर रहे हैं, फाइन, वही ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है। मैं कहा ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है ना। मीडिया कोई चेंज करना चाहते हैं तो यहां से चेंज भी कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, हेडलाइन, ये चेंज करें जरा हेडलाइन। पच्चीस कैरेक्टर्स में लिख सकते हैं। देखते हैं पूरा आता है कि नहीं। आ गया उसके साथ। मैसेज का बटन उसने चेंज कर दिया एकदम। अभी ये देखते हैं क्यों किया। ठीक है, आ गया जी। 20% ऑफ लिमिटेड टाइम ऑफर लिखना था, वो कैरेक्टर्स पूरे हो गए हैं। चलो जी बस इतना ही कर देते हैं। यहाँ कोई भी ऐसा टेक्स्ट लिखेंगे जो कि 25 कैरेक्टर में ऑफर के तौर पर आ जाए। चलो, उसके बाद नीचे क्या आ रहा है, अभी सेंड मैसेज हो गया एकदम व्हाट्सएप से, ये भी अभी बताता हूँ। नीचे आते जाए, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव, फेसबुक डाटा टू ऑटोमेटिकली डिफरेंट ऐड क्रिएटिव वेरिएशंस। कहता है भाई इसे ऑन कर दें तो फेसबुक क्या करेगा, आपका ऐड जो है वो मुख्तलिफ लोगों को डिफरेंट डिज़ाइन ऐड क्रिएटिव्स के साथ थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाता जाएगा। अच्छी बात है, क्या ख्याल है, अच्छी बात है ना। एक ही कांस्टेंट चीज़ दिखाएंगे तो शायद हम किसी को कन्विंस ना कर पाएँ, तो जब हम अपना ऐड डिज़ाइन बार बार चेंज कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, हम कहते हैं इट्स ओके, कर दो। वो रहेगा, थोड़ा सा इसको चेंज करेगा। मैंने कहा जैसे व्हाट्सएप ऊपर ऐड कर देगा, कोई चीज़ नीचे कर देगा, थोड़ा सा ऐड डिज़ाइन को चेंज करेगा। बिल्कुल इसको चेंज करने का मतलब ये है कि जैसे आप कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। ये भाई साहब की तस्वीर चेंज नहीं होगी, ये हाथ में CYD पकड़ा हुआ है, ये भी चेंज नहीं होगा। बैकग्राउंड वगैरह थोड़ा सा चेंज करके दिखाएगा। अब आ जाए नीचे, उसके बाद आगे क्या आ रहा है हमारे पास। चलो, इसका क्या मतलब हुआ, हमने कहा नहीं भाई जैसे हमने लगाया है वैसा ही लोगों को दिखाओ। ठीक है, जी ये क्या लिखा हुआ है, अ बटन विल अपीयर ऑन योर ओरिजिनल पोस्ट एंड योर ऐड फॉर योर ऐड। कहता है वो जो बटन मैसेज का है ना, अब ये वाला बटन उस पर आने लगा है। ये क्या लिखा हुआ है जी, स्पेशल ऐड कैटेगरी। इसका क्या मतलब होता है, ऐड अबाउट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्या आपका ऐड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के मुतालिक है, जैसे लोग क्रेडिट कार्ड सेल कर रहे होते हैं, बैंक की वो सारी चीज़ें हैं ना जो ऑनलाइन सेल होती हैं। एम्प्लॉयमेंट, जॉब के मुतालिक है कि जरा हमने ऐड लगाया हुआ है कि भाई जॉब लें, 2000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट हमारे अकाउंट में जमा करा दें तो जॉब से निकली हुई अप्लाई कर लें, होता है ना ऐसे। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, हाउसिंग सोसाइटीज़। कोई रियल स्टेट का बिजनेस कर रहा है और वो कह रहा है जनाब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 5% पे करें, प्रॉपर्टी ले लें। अब आप देख रहे हैं कि जितनी भी आपको एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ
हम किसी ना किसी तरीके से आपसे कुछ मांग रहे हैं। तो ऐसे काम करने के लिए फेसबुक कहता है कि भाई अगर आपने इस तरह के एड्स लगाने हैं तो सबसे पहले आपसे मुझसे रजिस्ट्रेशन करवानी है, मुझे बताना पड़ेगा कि आपका ऐड जो है वो स्पेशल कैटेगरी में फॉल करता है। मैं आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगूंगा इस कैटेगरी में आने के बाद। लेकिन अगर आप रियल स्टेट का ऐड सिंपल लगा रहे हैं या वैसे ही आप लगा देते हैं स्टाफ रिक्वायर्ड, फिर डजंट मैटर, चलेगा। जैसे अभी हम एक ऐड लगा रहे हैं कि गाड़ियाँ ले लो हमसे, ठीक है, ये भी चलेगा ऐड। इसके लिए भी हमें स्पेशल ऐड कैटेगरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि गाड़ी भी पैसों की बेच रहे हैं हम लोग। लेकिन जिस ऐड में हम लोगों से पैसे मांग रहे होंगे उसको वो कहेगा भाई ये स्पेशल कैटेगरी का ऐड है। इसके लिए पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा फेसबुक से और अपने लीगल डॉक्यूमेंट, फिर नहीं कुछ होगा। जैसे ये देखें ना अभी जो लगी हुई है पोस्ट, ये तो सर्विसेज दे रहे हैं ना, इसमें कोई इशू नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम इस वक्त जो ऐड लेकर चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये स्पेशल कैटेगरी की ऐड है? नो, इवन आपने रियल स्टेट ही लिखा हुआ है, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं विदाउट आस्किंग पेमेंट, तो रियल स्टेट का ऐड भी लग जाएगा कि भाई ये प्रॉपर्टी है, अगर आपने लेना हो फॉर सेल है, डजंट मैटर, इसमें भी लग जाएगा। आप पेमेंट तो नहीं मांग रहे, इस चैनल के थ्रू पेमेंट्स नहीं मांग रहे, सिर्फ सेल की अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को दे रहे हैं, फिर हमें इसे ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखें, इसे ऑन करेंगे तो कैटेगरीज मांगेगा। जी बिल्कुल, आपको यहाँ जी इधर आ जाए, इधर देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा है। सोशल इश्यूज, इलेक्शंस, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, नहीं कुछ कह रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी ये टूरिज्म को इसमें नहीं लाया हुआ, आप लगाएं। अगर खुद से कहेगा कि अपना बिजनेस वेरीफाई करवाएं तो करवाएं, ठीक है, अदरवाइज इसमें नहीं आएगा, इनकी कैटेगरीज में वो फॉल नहीं करता। फिर क्या आ गया आपके पास? ड्यूरेशन, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? डेली बजट, फंड्स कितने हैं? कहता है भाई ये वाले फंड्स इसमें अवेलेबल पड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि फंड्स मजीद ऐड करने चाहते हैं? कार्ड ऑलरेडी हमने लगाया हुआ है ना कार्ड, ठीक है, तो यहाँ से हम मजीद इसमें फंड्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये देख रहा हूँ कि आगे से हमें ऑप्शंस क्यों नहीं दे रहा। थोड़ा सा इसको छोटा करके देखते हैं ना। मैं वापस इसे बड़ा करता हूँ। ठीक हो गया, ऑप्शन नजर आ गई ना आपको पब्लिश की। अब ये हमारे पास पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है। अब ये नीचे वाले जो ऑप्शंस आ रहे हैं इनको भी हम चूज कर सकते हैं। जरा वेट करें। पहले यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव और होता था जिसके अंदर हम पेज लाइक की कैंपेन भी चलाते थे। अभी रिसेंट डेज में फेसबुक ने पेज लाइक की कैंपेन को स्टॉप कर दिया। उसने कहा भाई आप अपना ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक चूज़ करके अपने पेज पे लेकर जाएं, तो अगर कोई उसे लाइक करता है तो गुड, लेकिन आपने पेज लाइक की कैंपेन विड्रॉ कर ली है फेसबुक ने। पहले हम फेसबुक से पेज लाइक की कैंपेन रन करते थे। जी अटेंडेंस आप लोग लगवा लें।
जी, अब ये स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है आपको? एप्स वेयर डू यू वांट पीपल मैसेज यू। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई लोग आपको किस जगह पर मैसेजेस करें, ये वो पॉइंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर आपने ऐड चलाया तो तीनों ही ऑप्शन चूज हुए मैं, ऐसे ही है ना। एक तो ये है ना कि भाई हम कहें भाई जो जहाँ कंफर्टेबल है वहाँ कर दे मैसेज, मगर आप परमानेंट एडवर्टीजमेंट करते हैं तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, एम्बिगियस हो जाएगा कि भाई आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई कहाँ कहाँ क्लाइंट मैसेजेस करने लगे हुए हैं। सो बेस्ट ऑप्शन कि आप इसमें से किसी एक प्लेटफॉर्म को चूज़ करें, एंड डैट इज़ मोर प्रोबेबली बेस्ट प्लेटफॉर्म इज़ व्हाट्सएप। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे पास व्हाट्सएप है। उसकी वजह क्या है? मैसेंजर के ऊपर हमारे पास किसी का कोई डाटा कलेक्ट नहीं होता, इंस्टाग्राम पे भी किसी का कोई डाटा कलेक्ट नहीं होता, मगर व्हाट्सएप के ऊपर हमारे पास उसका व्हाट्सएप नंबर भी आ जाता है और उसका सिम नंबर भी आ जाता है। हाँ जी। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये वाला ऑप्शन सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। सो मैंने क्या किया, ये देखें, ऑफ कर दिया हमने। कहाँ चले गए भाई? अच्छा, आगे व्हाट्सएप पे वापस एक ही ऑन हो गया। नंबर कोई और चाहिए, पता है ना आपको 50 नंबर्स ऐड हो सकते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। यानी अगर ये वाला ऐड आप इस नंबर पे नहीं चलाना चाहते तो डोंट माइंड, चूज अनदर नंबर। ठीक हो गया, आगे चलें। ऐड कैटेगरी की भी बात हुई थी। उसके बाद अगले फेज में क्या आ रहा है? ऑडियंस। फेसबुक ऐड कोई कीवर्ड्स वाला ऐड तो है नहीं है जैसे गूगल ऐड होता है। फेसबुक ऐड इंटरेस्ट बेस्ड ऐड है कि भाई जो जो लोग फेसबुक पे आप ही के तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, आप उनको ऐड दिखा रहे हो, आप उन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसी ऑडियंस को ढूंढेंगे जो कि प्रॉबली हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखती है या हमें लगता है कि वो परचेज कर सकती है। जरा ये पेंसिल पे क्लिक कीजिए। आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऑल। आपको देखना है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, सबके लिए, मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए चूज करेंगे। ऑडियंस कौन सी है भाई? 18 से 65 प्लस। इस तरह की ऑडियंस को हम बोलते हैं ब्रॉड ऑडियंस। ठीक है भाई, ये तो हमने सब कुछ ही कह दिया ना, ऊपर ऑल कर दिया, नीचे से 18 65 प्लस कर दिया। अब ये 65 प्लस वाले लोग कहाँ फेसबुक यूज करते हैं? तो ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, उन लोगों को ऐड दिखाना है। मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटिंग का ऐड दिखा रहा हूँ, मुझे पता है ना किसको दिखाना चाहिए, यूथ को दिखाना चाहिए ज़्यादा कि वो डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। मैं सर्विसेज का ऐड बना रहा हूँ, मुझे पता है ज़्यादा किसको दिखाना चाहिए, बिजनेसमैन को दिखाना चाहिए, या जो लोग एग्जेक्टिव जॉब्स कर रहे हैं उनको दिखाना चाहिए कि भाई बिजनेसमैन तो ऐड नहीं देखेगा ना, फेसबुक तो यूज़ ही नहीं करता बिजनेसमैन, लिंक्डइन यूज़ करता है या गूगल यूज़ करता है, ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेसमैन को टारगेट करना यहाँ पर तो इतना आसान नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन तो है ही नहीं। कौन सा बिजनेसमैन है जो फेसबुक सर्व कर रहा होता है? किसी को आप जानते हैं? कोई भी नहीं करता, लेकिन लिंक्डइन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे बिजनेसमैन को टारगेट करना है तो मुझे किस प्लेटफॉर्म पे जाना है? लिंक्डइन पर जाना है और गूगल पर जाना है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हो सकता है कि मैनेजर्स उसको देख सकते हैं, स्टाफ मेंबर्स उसको देख सकते हैं, मगर बिजनेसमैन नहीं देख सकते। सो यहाँ से तो हम टारगेटिंग करेंगे। ये रिसर्च करनी है आपको, ये कहीं पे किताब में नहीं लिखा हुआ, ये प्रोडक्ट को देखना है। स्पून बेच रहे हैं, चेयर्स बेच रहे हैं, एयर कंडीशनर बेच रहे हैं, पंखे बेच रहे हैं, एजुकेशन बेच रहे हैं, भाई क्या बेच रहे हैं आप? तो आप लोगों को खुद से अपनी पहले ऑडियंस आइडेंटिफाई करनी है कि ये चीज़ बेचने के लिए मेरी ऑडियंस कैसी होनी चाहिए, मेरा रीजन कौन सा होना चाहिए, मेरी जेंडर कौन सी होनी चाहिए जिस जेंडर को हम ये सेल करेंगे। तो पहली बात तो यहाँ से ये चूज़ करेंगे, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, सबको समझ में आ रही है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सो मैंने सपोज कर लिया भाई फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि ये है हमारी जेंडर। 40 भी आ गया, 25 से लेकर 40 तक। उसके बाद क्या कहता है, किस लोकेशन को टारगेट करना है? कीनिया को किया हुआ है, मैं कहता हूँ मोम्बासा। अब ये स्लो चल रहा है, वेट कर लेते हैं। जी आ गया सिटी। पिकअप नहीं किया उसने अभी।
कर लिया उसने अब। अच्छा ये क्या लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, देखें जरा, रीच मोर पीपल्स लाइकली टू रिस्पॉन्ड। कहता है मुझे बता दो, मैं कुछ और लोगों को भी दिखा दूंगा जो मुझे लगता है कि रिस्पॉन्ड करेंगे। मैंने उसे ऑफ कर दिया, मैं कहता नहीं, मैं खुद से मैनुअल टारगेटिंग कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या, उस जगह पर चला जाएगा ना जो मैं नहीं भेजना चाह रहा। फिर क्या आया, कितने रेडियस पे दिखाना है, 40 किलोमीटर आ रहा है। चलो जी, ये मैं आपको सिर्फ चॉइसेस बता रहा हूँ कि आप कहाँ पर ऐड चलाना चाह रहे हैं, ये आपकी चॉइस है। फिर क्या आया, ड्रॉप इन, मैंने यहाँ पर भी कर दिया, 2 लोकेशंस हो गई, ऐसे ही है। तो इस तरीके से हम लोकेशन टारगेटिंग, ये मैंने छोटी सी एक लोकेशन ऐड कर दी है। चलो फिर पेंसिल पर आए, जरा क्विकली इसको भी देखते हैं आगे थोड़ा सा और। ये क्या लिखा हुआ है, ये तो उसने मुझे दिया हुआ है, कुछ एड्स चल रहे हैं तो मुझे बता रहा है कि इन चीज़ों को आप टारगेट कर सकते हो। कार ड्राइव में जिसका इंटरेस्ट हो, कॉस्मेटिक्स अगर आपको लग रहा है कि इसमें है, ब्राउज करें जी यहाँ से। बेहतर ऑप्शन यह है कि आप रिसर्च करें। अभी जब मैं ऐड मैनेजर में लेकर जाऊंगा तो हम इसे मिक्स करेंगे, मैं क्या मिक्स करेंगे, तो ऐड मैनेजर में जाके आपको मिक्स करने का तरीका बताऊंगा। लेकिन बेहतर ऑप्शन ये है कि अगर आपने रिसर्च की और अगर आपको अभी तक पता ही नहीं है तो पहले 1-2 दफ़ा उसकी सजेस्टेड ऑडियंस के साथ ऐड चलाएं, ताकि वो जो आपको रिजल्ट्स देगा, कहाँ से रिजल्ट्स आ रहे हैं, किस एज से रिजल्ट्स आ रहे हैं, किस लोकेशन से आ रहे हैं, किस इंटरेस्ट से आ रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आप खुद टारगेट करें। बट बेस्ट ऑप्शन कि आप उसकी मैनुअल टारगेटिंग करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कि जो आपकी प्रोडक्ट है ये किसको देखनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास, ये मैंने ब्राउज पे क्लिक किया, यहाँ पर 3 ऑप्शंस आएंगे, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर्स। ये 3 ऑप्शन हैं। भाई क्या दिखाऊंगा मैं कि किन लोगों का इंटरेस्ट है उनको मेरा ऐड दिखाओ, नंबर 1। दूसरे नंबर पर मैं क्या दिखाऊंगा, जिनके बिहेवियर्स इस तरह के हों, यानी कि यूजेज बिहेवियर्स, कि वो ये चीज़ें यूज़ करने लगे हुए हैं, उनको मेरा ऐड दिखाओ। डेमोग्राफिक्स का क्या मतलब है कि जिनके ये डेमोग्राफिक्स हो, जेंडर ये हो, मैरिटल स्टेटस ये हो, रेजिडेंशियल स्टेटस ये हो, तो लोगों को मैं देख रहा हूँ कि इन लोगों को मुझे ऐड दिखाने हैं। वापस आ गया भाई, इसको उधर ले जाए, फिर वापस आएगा जी। ब्राउज करें, ओके, कह रहा कोई टेक्निकल एरर है, इसको मैं फिक्स कर रहा हूँ। डन, कोई बात नहीं, ऐड मैनेजर में फिर आएगा हमारे सामने। उसके बाद क्या आ रहा है, रन दिस ऐड कंटिन्यूसली, चूज व्हेन दिस ऐड विल एंड। इस पे आए जरा भाई। कंटिन्यूसली का मतलब ये नहीं है कर दिया तो बस कंटिन्यूसली चलता रहेगा, मैं चलाने के 10 मिनट बाद बंद भी कर सकता हूँ। ओके, और ये नहीं है कि बना दिया तो चलता ही रहेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, चूज व्हेन दिस ऐड विल एंड। चलें जी, इसको जरा करें। जैसे ही मैं 4 दिन से नीचे लेकर आया तो उसने क्या कहा, कहता भाई कम से कम 4 दिन के लिए तो ऐड चलाओ ना, इतना कम ऐड चलाओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि कंटिन्यूस चलाना चाहते हो तो फिर मैं 1 दिन के बाद बेशक एंड कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐड चलाने के लिए वो कहता है 4 दिन हो, वो कहता है ऐड बनाने के लिए कम से कम 4 दिन चाहिए उसको। ऐड क्रिएट करने के लिए उसे 4 डेज चाहिए। बन गया, लाइव हुआ, 1 घंटा चला, आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, आपने पॉज कर दिया और फिर आपने नया ऐड बना दिया। पॉइंट समझ में आया? अगर मैंने 4 दिनों के लिए ऐड बनाया, मेरा बजट बना था 15,000 फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जब 1 घंटा ऐड चला तो मुझे पता लगा भाई मेरे अभी पैसे जो कंज्यूम हुए हैं वो 90 रुपीज़ हुए हैं। मुझे लगा कि भाई ऐड गलत बना, ठीक नहीं बना, तो मैंने उसी तरह ऐड को पॉज किया। तो चार्ज सिर्फ वो 90 रुपीज़ ही हुए होंगे, बाकी के मेरे पैसे चार्ज बिल्कुल नहीं हुए। अलबत्ता एग्जैक्टली 90 नहीं होंगे, क्योंकि आपका ऐड डिलीवर हो रहा था, जब आपने उसे पॉज किया उस वक्त भी वो डिलीवरी मोड में था, तो हो सकता है कि वो 90 की जगह पर 120, 150 या 200 तक चला जाए, बहुत ज़्यादा हो गया तो, लेकिन इससे आगे नहीं जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट कि चार्ज उतना ही होगा जितना ऐड डिलीवर हुआ, उतना चार्ज नहीं होगा जितने के लिए आपने ऐड क्रिएट किया। जैसे आपने फीस दी ना भाई डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की,
तो बस अब पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, फीस तो गई ना, एक दफ़ा फीस दे दी तो फीस गई। यहाँ पर जो हमने पैसे चार्ज करवाए हैं वो नहीं गए भाई, आपका ऐड इधर ही है, आपके पैसे फेसबुक के पास सेव हैं, जितने पैसे आप यूज़ कर रहे हैं सिर्फ उतने ही यूज़ हो रहे हैं। जब आपने ऐड रोका आपका बजट आपके पास सेव पड़ा हुआ है। ऐसे नहीं है कि मैंने 20,000 का ऐड चलाया था तो बस 20 तो गया भाई, अब 20 को जैसे जैसे तैसे इसको देखना है आपने कि 20 कैसे जाता है, ठीक है, आप कुछ कर नहीं सकते। नहीं, आपने जितनी देर ऐड चलाया, इवन आपने ऐड बनाया और साथ ही पॉज कर दिया तो आपका कुछ भी नहीं लगा, आपके सारे पैसे स्टिल सेव हैं जब तक ऐड चलेगा नहीं। जब तक ऐड की थ्रो नहीं शुरू होगी उस वक्त तक आपको चार्ज नहीं होगा। लेकिन एट द सेम टाइम फेसबुक क्या कह रहा है कि भाई ऐड चलाना है ना तो कम से कम 4 दिन के लिए तो चलाओ। ठीक है जी, हम उसको उसके मुताबिक 4 दिन कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या आ गया जी, KSH। फेसबुक रिकमेंड करता है कि मिनिमम आप $1 स्पेंड करें। फेसबुक की रिकमेंडेशन है कि मिनिमम आप $1 स्पेंड करें। जी ये पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। द मिनिमम बजट इज 390 KSH पर डे। ये अब देखें सर, इसने $2 तो नहीं कर दिए, देखते हैं अभी। ये KSH जो है उनकी करेंसी है 130 की करेंसी है, तो ये तकरीबन अबाउट $2 बन गया। पहले फेसबुक कह रहा था कि $1, पाकिस्तान में भी आप $1 से ऐड लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर रीजन वाइज चेंज भी है और सम टाइम ये $1 से ऐड लगाने भी देता है। जो इसका स्टैंडर्ड चल रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ में वो $1 का चल रहा है। पाकिस्तान में तो इतना सस्ता डॉलर भी नहीं है ना, नहीं है ना, यानी कि $1 उनकी करेंसी जो आ रही है 129 में आ रहा है, $1 बन रहा है उनका। ठीक है, तो वो क्या कह रहा था आपको यहाँ पर ज़रा, अबाउट 130 बन रहा था ना, तकरीबन 390। इसके वैसे कितने बन रहे हैं, 130 और 130 300 समथिंग बनते हैं ना। ठीक है, सो कहता है भाई मिनिमम इतने का आप ऐड चला सकते हो पर डे, अबाउट $2.50 या $2 से थोड़े से ज़्यादा। इससे कम पर आप ऐड वो कहता है चला ही नहीं सकते भाई। ठीक है, सो हमने कहा हाँ भाई ठीक हो गया, इतने भी चला देते हैं, तो हमने ये मिनिमम ऐड कर दिया उसका अमाउंट। अब ये ऐड डिलीवर होने लगा है, मैं इसको डिलीवर भी करवाता हूँ और मैं इसको स्टॉप भी करता हूँ। ये ले जी, मैंने इसको डिलीवर किया। अगर तो कार्ड में इस वक्त पैसे मौजूद होंगे तो ऐड रन होगा, लेकिन अभी आपको मैं साथ ही बताता हूँ कि इस ऐड को रोकना कैसे है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पैसे चार्ज हो गए। जब भी आपका ऐड बनना है तो सबसे पहले ऐड ने क्या करना है, रिव्यू में जाना है। फेसबुक ने उसको देखना है कि भाई स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये ऐड कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट तो नहीं है। अगर नहीं होगा तो ऐड की डिलीवरी शुरू होगी, अदरवाइज उस पर एरर आएगा। क्या हुआ, सबको समझ में आ गया क्या हुआ है? क्या हुआ, ऐड बना मगर कहाँ गया, रिव्यू में चला गया, अभी लाइव नहीं हुआ। अब आ जाते हैं इधर वापस, इधर से वापस आते हैं पेज के ऊपर, जरा ये देखते हैं कि ऐड है कहाँ पे। मेन से आते हैं वापस। ये समझ लें कि ये ऐड तो बन चुका हुआ है, ये जो भी हमने ऐड बनाया ये बन गया, मगर अभी फौरी तौर पर ये चल नहीं रहा, अभी वो रिव्यू में है। इससे पहले कि वो चले हम इसको रोकते हैं। अगर इंटरनेट ने हमारा साथ दिया तो पैसे नहीं पड़ेंगे, बट चलो लाइव भी हो गया। फेसबुक को क्या पता भी हम क्या कर रहे हो, या तो धड़ाधड़ एकदम ही मेरे सारे पैसे यूज़ कर लेगा। शुरू करेगा ना इंप्रेशंस लगाना, थोड़ा टाइम लगाएगा उसको भाई, घंटा तो लगेगा कुछ शुरू होते हुए भी, उसको एकदम तो नहीं ना थ्रो करेगा। चलें इधर आते हैं वापस। गूगल पहले ही पैसे काट लेता है, फेसबुक नहीं ऐड फंड्स किया तो था अभी इसमें,
या था ना एड फंड्स का ऑप्शन दिखा था ना हमें। फंड तो हम इसमें भी ऐड कर रहे हैं, पड़े रहेंगे इसमें, गूगल में भी पड़े रहते हैं। गूगल में 10,000 रुपये डाल दो और कोई भी ऐड रन ना करो, तो 2 महीनों के बाद 10,000 ही होंगे उसमें। मैं क्या 2 महीनों के बाद उसमें 10,000 पूरे पड़े हुए हैं। सर आप निकालें कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल 30,000 का ऐड लगाते हैं तो गूगल आपसे पहले ही सारे पैसे ले लेता है और फिर उसके बाद ऐड की। जी बिल्कुल, नहीं फिर आपको 30,000 का ऐड चलाना है तो भाई आज का तो कोई बजट होगा ना 2,000, आज का 2,000 है ना, तो 2,000 डाल दो ना। कल जब ऐड चलेगा फिर 2,000 मांगेगा आपसे। आज के दिन तुम्हारे पास डेली बजट कितना था? 500 था, 2,000 था, 4,000 था। हाँ जी, रोज डाल नहीं, ऐड फंड्स कर देना आप। मैं क्या आप ऐड फंड्स करते हैं, काटेगा नहीं, वो काटेगा तभी जब ऐड डिलीवर होगा। मतलब आज का तो बजट ही आपका 2,000 था, पैसे उसमें आपने 50,000 रुपये रखे हुए हैं। जी रख दिया ना, कटेगा तो नहीं ना यार। गूगल ऐड अकाउंट में पड़ा, जैसे 3 दिनों के बाद आपका माइंड चेंज हुआ, आपने कहा भाई ये ऐड तो अच्छा चल ही नहीं रहा, रोको इसको, तो आपके वो 30,000 रुपये तो नहीं कटे ना। गूगल के बाद पैसे पड़े हुए हैं, वो नए अकाउंट नए ऐड में उनको यूज़ करेगा। ठीक है, चलें भाई इधर आए ज़रा वापस और देखें ऐड कहाँ पर है। भाई इसको रोकें। ऐड सेंटर, लेफ्ट साइड पर ऐड सेंटर आ रहा था। पहले इस पर फोकस करना चाहिए ना, सवाल का इंतज़ार करना चाहिए ना। वो बेचारा आगे नहीं खुल रहा, पैसे लग जाएंगे यार, क्या हो गया, आगे इतना स्लो चल रहा है, फिर दोबारा दिखाता हूँ तुम्हें। क्लाइंट का मैंने अकाउंट खोला हुआ है, उसके पैसे ना लगे जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, इन रिव्यू नहीं लगेंगे नहीं, लेकिन मैं अभी इसे दोबारा नहीं करूँगा, अभी बाद में करेंगे एंड पे। इसे करते हैं जी व्यू डिटेल्स। इसे रोकने से पहले भी एक काम और करना है। वो क्या करना है कि जब आप पहली दफ़ा ऐड लगाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऐड लाइव ही ना हो। जैसे हम डर रहे हैं ना लाइव ना हो जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐड बनाकर बैठे हुए लाइव ही नहीं हो रहा आपका ऐड। पहला ऐड है आपका, जब पहला ऐड लगाएंगे तो फेसबुक ने बहुत सारी चीज़ें देखनी है आपकी। ठीक है, पहली बात तो है कि आप प्रायोरिटी कस्टमर नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिपीटेडली अपने एड्स लगाने लगे हुए हैं, तो वो जो हैं वो फेसबुक के प्रायोरिटी कस्टमर्स हैं। सो आप अभी प्रायोरिटी कस्टमर्स नहीं हैं। सो अगर आपका ऐड डिलीवर होना शुरू ना हो तो हमें क्या करना चाहिए कि ऐड जल्दी से डिलीवर होना शुरू हो जाए। ठीक है, देखते हैं इसको, अगर ये हमें मौका देगा तो। आज मैंने ना अपना नेट नहीं लगाया तो इस वजह से स्लो खेल रहा है। बहुत स्लो चल रहा है भाई। जरा दरवाज़ा खोलो यार, शायद कोई सिग्नल बेहतर हो। दरवाजे को ज़रा खोल दो, उसके सिग्नल भी यहाँ पर ना वीक आ रहे हैं ज़रा। जहाँ पर हम हैं ना, यहाँ पे सिग्नल वीक हैं थोड़े से। हाँ थोड़ी देर के लिए खोलो ज़रा, देखते हैं कुछ हालात बेहतर होते हैं, नहीं तो फिर अपना नेट चला देता हूँ मैं। अब ना चल पड़े भाई इतनी देर में। हाँ वो मैं अपना चलाने लगा हूँ। ये रूम 8 के शायद कुछ सिग्नल्स बेहतर हैं वैसे, अगर ये पासवर्ड ना इसने मांगा तो कोई बात नहीं, हम अपना चला रहे हैं। हाँ जी, क्या ऑप्शन आ रहा है रिव्यू में? एडिट ऐड, डिलीट ऐड। जब आपको नहीं चाहिए तो क्या करना है? डिलीट करना है। उससे पहले ये एक और ऑप्शन आ रहा है, इसको पहले जल्दी से देख लेते हैं। रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम। क्या हुआ भाई, आपने ऐड लगाया, आप इस चक्कर में बैठे हुए कि भाई अब अप्रूव होता है, 10-15 मिनट में हो ही नहीं रहा, आप परेशान हो गए, घंटा गुजर गया। ठीक है, सो मैंने कहा यूँ करते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग। मैंने कहा भाई कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये क्या लिखा हुआ है? ये मैं अब फेसबुक से इंटरेक्ट करने लगा हूँ कि भाई मेरा ऐड लगाया था मैंने, बहुत देर हो गई है, मेरा ऐड लाइव नहीं हो रहा। ठीक है,
सो इंक्लूड रिपोर्ट, इसका क्या मतलब है कि कोई स्क्रीनशॉट मैं रिपोर्ट में इस्तेमाल कर लूँगा। वो किस चीज़ का हो सकता है, वो मेरे ऐड का स्क्रीनशॉट होगा, ताकि मैं उनको दिखा दूँ कि भाई ये मेरे ऐड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप रोकें, ठीक है, तो इसे अप्रूव कर दें जल्दी से। ये क्या लिखा हुआ है, हाउ वी कैन इम्प्रूव, जल्दी जल्दी बताते जाना। क्या ऑप्शन चूज़ करूँ, ऐड नंबर 1। दूसरी ऑप्शन क्या चूज़ करूँ, जल्दी, रिव्यू एंड अप्रूवल। तीसरी ऑप्शन क्या चूज करूं, ऐड रिजेक्ट नहीं हुआ, ऐड इन रिव्यू ओवर 24 आवर्स। भाई 24 घंटे भी नहीं हुए, घंटा भी हो गया तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर। वो ये नहीं कहेगा कि भाई क्या हो गया, अभी तो 1 घंटा हुआ आपको, ठीक है, ऐसा नहीं कहेगा वो। सो घंटे के बाद अब ये काम चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर उसे एक छोटा सा मैसेज दें, एंड चलो जी। इसके बाद आगे क्या ऑप्शन आ रही है, स्क्रीनशॉट, अपने ऐड का एक स्क्रीनशॉट लगाएं और क्या कर दें, सबमिट कर दें। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने एक तरह से उसको एक रिक्वेस्ट भेजी कि भाई ये मेरे ऐड को जो है ना ज़रा प्रायोरिटी के ऊपर एक्टिवेट कर दो। इस तरह करने से फिर जल्दी आपका ऐड चल पड़ेगा। अगर नहीं चल रहा, ये भी ठीक है, अगर नहीं चल रहा, अदरवाइज पहला ऐड तो आपका 24 घंटे लेता है, जल्दी भी हो सकता है, लेकिन फेसबुक कहता है कि 24 घंटे लेगा। तो अगर ये वाला सीन हो तो ऐसे हम कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी, डिलीट ऐड, कंफर्म, चलो जी। ऐड डिलीट किया, पोस्ट डिलीट नहीं की, ध्यान में रखना है। पोस्ट फेसबुक पेज पे लगी थी, वो एज इट इज अभी भी लगी हुई है, मतलब पोस्ट को कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ ये मेरा ऐड डिलीट होने वाला है। वो कर देंगे, वो भी ऐसे ही होगा, क्योंकि हम ऐड मैनेजर पे तो नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर है ना, ठीक है। या ऐड मैनेजर तो गए ही नहीं, अभी तक ऐड मैनेजर पैदा नहीं हुआ, ठीक है, अगली क्लास में पैदा होना है उसमें। आपके लिए वही मैं कह रहा हूँ, पैदा नहीं ना हुआ, आपके लिए हुआ, बाकी लोगों के लिए नहीं हुआ ना, ठीक है। तो उनके लिए पैदा होने दें उसको पहले, फिर उधर जाके आपको बताऊंगा कि वो क्या ब्ला है, ठीक है। हमने सारा काम उसी में ही करना है, लेकिन पहले इधर से शुरू करना है ना। यहाँ पे हम कैसे गए हैं, ये ऐड सेंटर लिखा हुआ आ रहा था जहाँ से हम गए थे, मैं क्या इस पर क्लिक किया था हमने, चलो यहाँ पहुँच गया था। यहाँ से भी डायरेक्ट एडवर्टाइज का बटन आ रहा है। चलिए आज के लिए काफ़ी है, ये हमने बूस्ट ऐड बनाया। और ये ऐड कहाँ से चलेगा, अब इसके रिजल्ट्स हमें कहाँ पे नज़र आने शुरू हो जाएंगे, हमारे पेज के ऊपर। ये है बूस्ट ऐड, ये बड़ा सिंपल सा ऐड होता है, पेज से ही हम चला लेते हैं। इसमें जो हमने ऐड टारगेटिंग की है वो एडवांस ऐड में भी वही करते हैं, और एडवांस ऐड जो हम बनाते हैं वो ऐड मैनेजर से बनाते हैं। अगली क्लास में हम ऐड मैनेजर को पढ़ेंगे, और फिर साथ साथ हम डिफ्रेंशिएट भी करेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऐड मैनेजर ऐड एंड बूस्ट ऐड, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। हाँ, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, मगर उन इंटरेस्ट को डिटर्मिन आपने खुद करना है। चैटबॉट से पूछकर आपने डिसाइड करना है कि भाई ये वाकई भी है कि नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, जैसे मिसाल के तौर पर मैं को मेरा क्लाइंट सोफ़ा कारपेट क्लीनिंग देता है, चैटबॉट कहेगा ये फर्नीचर क्लीनिंग भी देता है, ठीक है। क्लाइंट कहता नहीं देता भाई मैं फर्नीचर क्लीनिंग। फर्नीचर क्लीनिंग का मतलब क्या होता है, पॉलिश। वो कहता है मैं नहीं दे रहा, लेकिन चैटबॉट कहेगा कि जो ये काम करता है वो ये वाले काम भी करता होगा। सो डिसाइड हमने करना है, ठीक है। क्लाइंट की साइकी को देखकर हमने खुद डिसाइड करना है कि वो क्या करता है।